नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। धरती पर एक बहुत बड़े खतरे का अलार्म बजा है। खतरा भी ऐसा जिससे बचने का कोई रास्ता अभी समझ नहीं आ रहा है। मेरे आसपास जो ये हम ग्राफिकल बैकग्राउंड लेकर आए हैं आपके लिए, वो हम इसलिए लेकर आए ताकि आप समझ सके कि एक बहुत बड़ा खतरा अंतरिक्ष से धरती की ओर बढ़ रहा है। दरअसल स्पेस साइंटिस्ट को एक ऐसे खतरनाक एस्टेरॉयड का पता चला है जो पृथ्वी की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। अब तक अदृश्य रहे इस दानव के बारे में जानकर स्पेस साइंटिस्ट हैरान हैं, क्योंकि दिन रात एस्टेरॉयड ढूंढने वाली नासा की टीम और आधुनिक अल्ट्रा मॉडर्न टेलीस्कोप की नजर से भी धरती की ओर बढ़ता यह सबसे बड़ा खतरा छुपा रहा। खतरा इसलिए भी बड़ा है क्योंकि यह एस्टेरॉयड उतना ही बड़ा है जितना 6 करोड़ 60 लाख साल पहले धरती से टकराया था, जब डायनासोर्स थे इस धरती पर। और इस एस्टेरॉयड के टकराने के बाद धरती से जीवन खत्म हो गया था, डायनासोर्स खत्म हो गए थे। आज स्पेशल रिपोर्ट में इस अदृश्य। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। दानव के बारे में सब कुछ बताएंगे आपको। देखिए, अदृश्य दानव खतरे में मानव। अदृश्य दानव खतरे में मानव। खबर ऐसी है जिसने वैज्ञानिकों को भी परेशान कर दिया है। सूरज के पीछे छिपा एक एस्टेरॉयड तेजी से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है और अगर इसकी टक्कर होती है तो इसकी टक्कर से पूरी धरती पर जीवन खत्म हो सकता है। एटम बम से बड़ा विनाश, न धरती बचेगी न आकाश। पिछले 8 सालों में वैज्ञानिकों की नजर में आए एस्टेरॉयड में यह सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक है और इसीलिए इसे प्लैनेट किलर यानी ग्रहों का हत्यारा कहा जा रहा है। सूरज के पीछे दानव छिपा है, वो धरती के करीब आ रहा है। अब तक स्पेस साइंटिस्ट ये मान रहे थे कि कम से कम अगले 100 सालों तक किसी भी एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन तब तक किसी की नजर इस प्लैनेट किलर पर नहीं पड़ी थी। अब तक ये प्लैनेट किलर सूरज के पीछे छुपा हुआ था, इसीलिए अभी तक किसी भी टेलीस्कोप की नजर से भी बचा हुआ था। एटम बम जैसा 36x प्रहार धरती पर मचा देगा हाहाकार। ये प्लैनेट किलर बहुत खतरनाक है क्योंकि इसका रास्ता पृथ्वी की ऑर्बिट से होकर गुजरता है। अगर ये पृथ्वी से टकराता है तो 36 एटम बम जैसा धमाका होगा और इसके बाद इस तरह के हालात बनेंगे कि सूरज की रोशनी धरती पर नहीं पहुंच पाएगी, पृथ्वी पर सब कुछ खत्म हो जाएगा। बड़ा सवाल यह है कि क्या इससे बचा जा सकता है। नासा का सीक्रेट मेल, मिशन एस्टेरॉयड फेल। सत्ताईस सितंबर 2022 सुबह 4:45 अंतरिक्ष में कहीं नासा ने डर्ट मिशन के तहत धरती को एस्टेरॉयड की टक्कर से होने वाले महाविनाश से बचाने के लिए अंतरिक्ष में एक बहुत बड़ा प्रयोग किया, डार्ट यानी डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। इसके पीछे नासा के एक्सपर्ट्स की कई साल की मेहनत थी। डार्ट को स्पेसएक्स रॉकेट ने 2021 में लॉन्च किया था। 27 सितंबर 2022 को नासा के स्पेसक्राफ्ट की एक ऐसे एस्टेरॉयड से टक्कर हुई जिससे धरती को कोई खतरा नहीं था। स्पेसक्राफ्ट की एस्टेरॉयड से सटीक टक्कर हुई। इस टक्कर के बाद नासा के दफ्तर में जश्न का माहौल था, लेकिन डार्ट मिशन का असली मकसद था एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन यानी एस्टेरॉयड के रास्ते को बदलना। इसके लिए बहुत सारे डेटा एनालिसिस की जरूरत थी और जब डेटा का एनालिसिस हुआ तो पता चला
खतरा टला नहीं है। अभी इंसानों के पास वो तकनीक नहीं है जिससे किसी भारी भरकम अंतरिक्ष के दैत्य को धरती के रास्ते से हटा सकें। नासा के जरिए एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें कि कल्पना की गई कि नॉर्थ कैरोलिना में किसी एक शहर के ऊपर 70 मीटर आकार का कोई पिंड आकर के करीब 8-9 किलोमीटर की ऊंचाई पर आके फट जाता है। तो ऐसे में क्या स्थिति रहेगी। इस सारी स्थिति का जो आकलन वैज्ञानिकों ने किया तो ये बात सामने आई कि शायद अभी हम इस तरह की स्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं। स्पेस साइंस के शोध प्रकाशित करने वाले जर्नल साइंटिफिक अमेरिकन ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक प्लेनेटरी डिफेंस कोऑर्डिनेशन ऑफिस का प्लेनेटरी डिफेंस एक्सरसाइज सफल नहीं हुआ। DART मिशन में स्पेसक्राफ्ट की एस्टेरॉयड से टक्कर जरूर हुई, लेकिन उसका रास्ता नहीं बदला जा सका। यानी डार्ट मिशन पूरी तरह से सफल नहीं रहा। एस्ट्रॉयड का पृथ्वी से टकराने की जो आशंका थी वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। गनीमत ये रही कि नासा ने अभी तक जितने भी एस्ट्रॉयड की स्टडी की है उनमें से किसी के भी पृथ्वी के पास से अगले 100 साल तक गुजरने की संभावना नहीं थी। फिर एक ऐसी खबर सामने आई जिसने दुनिया भर के स्पेस वैज्ञानिकों को हैरानी में डाल दिया। जो अब तक वैज्ञानिकों की नजर से छिपा हुआ था उसका पता चला। स्पेस वैज्ञानिकों की एक टीम ने सूरज के पीछे छिपे एक नहीं बल्कि 3 उल्कापिंड तलाश लिए। इनमें से एक धरती के रास्ते पर बढ़ता आ रहा है। जनवरी 2022 को स्पेस साइंटिस्ट को एक खतरनाक उल्कापिंड का पता चला। इसका कोड नेम रखा गया 2022 AS7। ये एस्ट्रॉयड 1.5 किलोमीटर चौड़ा है, यानी अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन के जितना बड़ा। इतना बड़ा एस्ट्रॉयड अगर धरती जैसे किसी ग्रह से टकरा गया तो उस प्लेनेट पर सब कुछ खत्म होना तय है। इसलिए साइंटिस्ट इसे प्लेनेट किलर कहने लगे। हमारे सोलर सिस्टम की तरह ये एस्ट्रॉयड भी सूर्य का चक्कर लगा रहा है। 5 साल में ये एस्ट्रॉयड सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है। खतरा ये है कि इसका परिक्रमा पथ पृथ्वी के ऑर्बिट से गुजरता है। अभी ये एस्ट्रॉयड पृथ्वी से करीब 71 लाख किलोमीटर दूर है। इतने बड़े एस्ट्रॉयड को अभी तक स्पेस टेलीस्कोप नहीं देख पाए क्योंकि यह धरती और शुक्र के बीच कहीं छिपा हुआ था। ये अंतरिक्ष के उस इलाके में है जहां सूरज बहुत तेज चमकता है। इस वजह से भी वहां किसी भी चीज को देखना मुश्किल है। लेकिन लैटिन अमेरिकी देश चिली में लगे एक टेलीस्कोप ने इसे देख लिया। चिली के विक्टर एम ब्लांको टेलीस्कोप में डार्क मैटर की स्टडी के लिए इस्तेमाल होने वाले हाईटेक इक्विपमेंट की मदद से इस प्लेनेट किलर एस्ट्रॉयड को देखा गया। लेकिन इसके बारे में ज्यादा जानकारी जुटाना आसान नहीं था क्योंकि इसे देखने के लिए वैज्ञानिकों को सूर्यास्त के समय हर रोज 2 मिनट से भी कम का वक्त मिलता था। 31 अक्टूबर को एस्ट्रोनॉमिकल जर्नल में इसके बारे में रिसर्च पब्लिश हुई। कई बड़ी दूरबीनों को ऑपरेट करने वाले अमेरिकी रिसर्च ग्रुप न्यूयॉर लैब ने इस एस्टेरॉयड को पिछले 8 सालों में खोजा गया सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक चट्टानी ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया। मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के भीतर सूर्य से 2 से लेकर 4 AU के भीतर ऐसे लाखों पिंड हैं जिनका आकार तो बहुत कम है लेकिन वो एक पट्टी की शक्ल में सूर्य की चारों तरफ घूमते हैं। इन्हें हम एस्टेरॉयड्स कहते हैं और इस पट्टी को हम कहते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट। बृहस्पति ग्रह के आकर्षण के चलते इनमें से बहुत से ऐसे पिंड हैं जो छिटक कर पृथ्वी निकट कक्षाओं में आ गए हैं।
अब समझिए कि इस नए एस्ट्रॉयड को प्लेनेट किलर क्यों कहा जा रहा है। 2022 AP7 यानी प्लेनेट किलर एस्ट्रॉयड का रास्ता पृथ्वी के ऑर्बिट से गुजरता है, यानी आज नहीं तो कल इसके पृथ्वी से टकराने की संभावना बन सकती है। अगले 100 साल तक इसके पृथ्वी से टकराने की संभावना काफी ज्यादा है। अगर इस एस्ट्रॉयड की धरती से टक्कर हुई तो इसके नतीजे महाविनाशकारी होंगे। ये कुदरत के फोड़े एटम बम जैसा होगा। AP7 यानी प्लेनेट किलर एस्ट्रॉयड की टक्कर से इतनी धूल उड़ेगी कि धरती पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंचेगी। इसके बाद धीरे धीरे पृथ्वी इतनी ठंडी हो जाएगी कि यहां आइस एज आ जाएगी और धरती पर जिंदगी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा करीब 6 करोड़ 60 लाख साल पहले हुआ था। एक ऐसे ही प्लेनेट किलर एस्ट्रॉयड की टक्कर से धरती के सबसे ताकतवर जीव डायनासोरों का समूल नाश हो गया था। अब सवाल यह है कि क्या प्लेनेट किलर जैसे खतरनाक एस्ट्रॉयड को धरती से टकराने से रोका जा सकता है? स्पेस साइंटिस्ट ऐसी कोशिश में लगे हैं। अगर हम किसी एस्ट्रॉयड के धरती से टकराने के बारे में सटीक पता पहले से लगा लें तो हमें इससे बचने के लिए थोड़ा सा वक्त मिल सकता है। इस तरह के एस्ट्रॉयड से बचने के लिए कोई अंतरिक्ष यान इसकी तरफ भेजा जा सकता है जो इससे टकराकर अंतरिक्ष में ही उसे खत्म कर दे या उसका रास्ता ही बदल दे। लेकिन नासा का डार्ट मिशन एक शुरुआत भर है। अभी अंतरिक्ष के बड़े दैत्यों को हराने के लिए ताकत जुटाना बाकी है। अभी इस हमले से बचने के लिए इंसान को बहुत कुछ करना है। 1.5 किलोमीटर चौड़ा प्लेनेट किलर एस्ट्रॉयड फिलहाल सूरज के पीछे छिपा है। डार्ट मिशन की क्षमता अभी इतनी नहीं है कि इतने बड़े एस्ट्रॉयड का रास्ता बदल पाए, इसलिए फिलहाल तो सूर्य का पृथ्वी से 28 गुना ताकतवर गुरुत्वाकर्षण ही प्लेनेट किलर जैसे एस्ट्रॉयड से धरती की रक्षा कर सकता है। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए।